जानना चाहते हैं कौन है ये क्यूट बच्चा? तो आइए बताते हैं। वेलकम टू माय चैनल दी संडे गर्ल। तो अगर आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और प्लीज़ वीडियो तक एंड तक देखिए जानने के लिए कि ये क्यूट सा बच्चा कौन है। तो आज है मेरे दोनों बच्चों का एनुअल फंक्शन एंड हम लोग निकल चुके हैं इन लोग के एनुअल फंक्शन के लिए। और ये क्यूट बच्चा झांक रहा है जो मेरा बेबी है, सेकंड बेबी, छोटा बेबी। और ये देखिए अभी दोनों बच्चे मेरे पोज देंगे आपको। और हम लोग एक्चुअली आफ्टरनून में जा रहे थे, ये 3 साढ़े 3 के लगभग हम लोग निकल रहे थे। एंड ये देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इनके स्कूल की तरफ। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था बिकॉज दिवाली का टाइम था और द रीज़न इज़ दैट बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, सबके पेरेंट्स आएंगे, तो आप समझिए ट्रैफिक कितना है। अभी मैं आपको ट्रैफिक की भी वीडियो दिखाऊंगी, इतने ट्रैफिक में हम लोग पहुँचे थे एंड निकलना वॉज लाइक हेल। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप देखें ये पूरा फंक्शन मेरे साथ मेरे बच्चों का, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो हम पहुंचने वाले थे स्कूल और स्कूल में इवनिंग टाइम था, 3 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock 7 o'clock तक फंक्शन था। बट इट वेंट लिटिल लेट, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। तो ये देखिए हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं एंड मेरे दोनों बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, घर से बहुत पास ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो मैंने दोनों बच्चों को छोड़ा फटाफट। ये तो अभी जेंटली अंदर जा रही थी। आप ये देखिए यहाँ पे गार्ड लगे हैं, यहाँ पे पुलिस लगे हैं एंड हम सब लोग जा रहे थे सीधे अंदर अपनी सिटिंग अरेंजमेंट देखने और फटाफट आगे वाली सीट लेने। हालांकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, ज़्यादा नहीं, बट हाँ आगे की 4th 5th लाइन नहीं मिली थी। तो चलिए अंदर की डेकोरेशन दिखाती हूँ। देखिए ये अंदर की डेकोरेशन, ये स्कूल है एंड ये डेकोरेशन अभी आपको दिखेगी थोड़ा इवनिंग में, थोड़ा सा अंधेरा होएगा तब। यहाँ पे इस साल इन स्कूल वालों ने बहुत ही अच्छा कराया था, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई थी बच्चों को। अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्रेव एक्टिविटीज़ थी जो हम कराना चाह रहे थे बच्चों को। एंड मैंने अपने बड़े वाले बेटे को मीन्स अरमान को भी पार्टिसिपेट कराया था इसमें। तो आपको अभी दिखेंगी उनकी वीडियोस जो ये पार्टिसिपेशन लिया था बच्चों ने। ये मैं जैसा कि आपने बताया क्रिश्चियन स्कूल है तो ये जीसस क्राइस्ट का था। एंड ये छोटे वाले को हम छोड़ने जा रहे हैं, जस्ट लुक एट हिज लुक्स, आप भी फ्लैट हो जाने वाले हो। एग्जैक्टली तो ये हम जा रहे थे इन्हें क्लास में छोड़ने, तो हम फटाफट इनको क्लास में छोड़ने के लिए निकले। यहाँ से गए हम और इनकी क्लास में छोड़ा जहाँ की सारे बच्चे एक ही ड्रेस में थे। एंड एक्चुअली जो बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वही था, सब बच्चे एक सी ड्रेस में। ये देखिए ये जो एक्टिविटी हो रही है ये स्कूल में हो रही है एंड ये इनोवेटिव थी। दिस वॉज वेरी गुड, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी थी ये एक्टिविटीज़, बच्चे करना चाह रहे थे। एंड ये बहुत सारे बच्चों में, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने ये करी थी एक्टिविटी। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, एनकरेजिंग एक्टिविटी है, प्लस लर्निंग एक्टिविटी है। बच्चा ब्रेव होएगा धीरे धीरे। आप चाहो कि आपका बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी से ब्रेव हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो नहीं होता है। बट हाँ थोड़े इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम कराते हैं, ये देखिए आप, ये सेकेंड एक्टिविटी है, इनको रोप पे चलना है। अब ये एक्चुअल में इसका नाम क्या है मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इसका नाम नहीं पता है, क्यों झूठ बोलूँ आप लोग को, बट हाँ मुझे इसका नाम नहीं पता है इस एक्टिविटी का। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग ये देखिए अपनी सीट ले चुके थे एंड एक्चुअली बहुत गर्मी थी। ये जो मेरे आगे बैठी हुई हैं ये हवा कर रही थी एंड कुछ देर बाद मुझे भी ज़रूरत पड़ गई थी हवा करने की, मैं भी हवा करने लगी थी अपने आप को। एक्चुअली हम लोग जब बैठना शुरू हुए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी, पसीना इतना आने लगा था कि कुछ टाइम में सफोकेशन होने लगी थी। थोड़ी देर में हमने देखा कि यहाँ पे ये देखिए ये बच्चे जो हैं ये कौन सी एक्टिविटी थी मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता, मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर नाम बताऊंगी। बट ये एक्टिविटी भी बच्चों ने करी थी, रोप ग्लाइडिंग कुछ करके था, बच्चे ऊपर से नीचे तक ड्रैग हुए थे रोप से एंड विथ सिक्योरिटी पर्पस, सब सिक्योरिटी थी, बहुत अच्छे से किया था। अरमान ने भी किया था, मेरे दोनों बच्चों ने किया ये, तो अब बहुत अच्छे से किया ये चीज़। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था डर, क्योंकि माँ हूँ ऑफ कोर्स लगेगा, बट बच्चों को बिल्कुल भी इस चीज़ में डर नहीं लगा।
धीरे धीरे बच्चों ने कंटिन्यू किया। ये बहुत सारे बच्चे थे, इनफैक्ट ये एक्टिविटीज़ 3 दिन तक चली थी। 3 दिन तक बच्चे आए गए, स्कूल ऑफ कोर्स डेली एक्टिविटी हो रही थी, तो इट वाज लाइक अ टाइम टेकन थिंग, बट अच्छी चीज़ है ये बहुत। फिर मैंने देखा कि ये देखिए ड्रोन से कैप्चर होएगा इनका जो एनुअल फंक्शन था, एंड दिस वाज रियली गुड। आजकल अब आप देखो मतलब कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ये हो रहा था विवान का फंक्शन, एंड द बिगेस्ट टास्क वाज विवान को ढूंढना। ये देखिए आपको मैंने जूम करके दिखाया, विवान ये हैं डांस कर रहे थे, एंड एट दैट टाइम आई वाज हैविंग टीयर्स इन माय आईज। इतना क्यूट लग रहा था ये, इतना क्यूट लग रहा था। पहली चीज़ तो ढूंढा ही मैंने, आफ्टर 3-4 मिनट्स बाद तो मुझे ये मिला, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे एंड एवरीवन वॉज इन दी सेम ड्रेस, तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था ढूंढना कि मेरा बच्चा है कहाँ, बट फाइनली मुझे मिला। ये देखिए आप, और उसका ना अट्रैक्शन सीधे सीधे स्टेज पे जो पीछे स्क्रीन चल रही थी उस पे था। छोटा ही तो है ना, तो ये अट्रैक्शन हम सबको होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था इन सब चीज़ों से, एंड वो बार बार बोर्ड पे ही देख रहा था। मैंने कई बार कोशिश करी कि उसकी सामने से वीडियो लूँ, बट फाइनली मुझे मिल गया था, एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मैं बार बार इसी को नोटिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्टेप्स बहुत क्यूट थे, बट एक्चुअली इतने सारे बच्चे थे ना सेम ड्रेस में, दैट इट वाज फीलिंग लाइक, क्या ही बोलूँ मैं, ये बच्चे इतने प्यारे कैसे लग रहे हैं सारे बच्चे। ये देखो मेरे आगे जो एक पेरेंट थे वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे, एंड ये इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे मन किया कि मैं इसके बाद में स्टेप्स पूछूंगी इसने क्या क्या स्टेप्स किए थे, बट एक्चुअली उसको खुद को याद नहीं था। थोड़े बहुत स्टेप्स याद थे, बट बच्चे हैं भूल जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, इतने सारे बच्चे, ये देखिए ये छोटे छोटे सारे बच्चे थे, एंड इसके अलावा 4 प्लेसेस पे बच्चे थे। मतलब ये तो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सिर्फ एक सिंगल जगह की बता रही हूँ जहाँ मेरा बच्चा दिख रहा था। इसके अलावा ये देखिए आप, अगर आप स्टेज का सीन देखें तो ये पूरा स्टेज था, मीन्स 4 जगह एक परफॉर्मेंस हो रही थी, एक ऊपर स्टेज पे, एक बैक स्टेज पे, और 2 नीचे थे फ्लोर पे। तो ये देखिए आप पब्लिक देखिए, एंड डेकोरेशन में इसको कह रही थी आप, ये देखिए ऑल दी लाइटिंग्स एंड ऑल, बहुत ही ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छा था सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में पेरेंट्स इतने ज़्यादा थे, शायद उनकी भी गलती नहीं होगी, पेरेंट्स इतने ज़्यादा थे कि इट वाज लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक बार उठ के आई विवान को लेने, तो उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस जाऊं और वहाँ जाके बैठूं, बिकॉज इतने सारे पेरेंट्स कि आप, एंड दैट इज़ नेचुरल, इतने सारे जितने बच्चे हैं, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, आप अभी देख रहे हो जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतने सारे बच्चे हैं, तो इतने सब बच्चों के पेरेंट्स भी ऑफ कोर्स एग्जैक्टली स्पेस लेंगे, एंड इतना ट्रैफिक लाइक लग रहा था मुझे कि मेरे को लगा कि शायद ही इसके बाद मैं दोबारा अरमान का परफॉर्मेंस देख पाऊँगी और वापस अंदर आ पाऊँगी, कि इतने सारे पेरेंट्स, इतने सारे लोग, कि मुझे एक्चुअली सफोकेशन होने लगी थी। एंड फाइनली हम लोग बाहर से खड़े होकर हम लोग ने वीडियो बनाया, एंड बाहर से खड़े होकर ही परफॉर्मेंस देखी। ये देखिए आप, परफॉर्मेंस हो रही है, ये दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस हो रही है, इसमें अरमान भी है, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे इवनिंग होती गई, अंधेरा होता गया, वहाँ पे ये डेकोरेशन आपको अच्छी दिखती रही, एंड जो लाइटनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की थी। आई फेल्ट इट दैट येस दिस इज़ समथिंग कॉल्ड अ स्टैंडर्ड। तो आप देखिए कितनी स्टैंडर्ड से ये लाइटनिंग, एंड ये पूरे स्काई में जा रही थी। मैंने एग्जैक्टली ऊपर देखा तो सब जगह मुझे स्काई में ये लाइट्स दिख रही थी। दिस वॉज एक्चुअली गुड, बहुत ही अच्छा मोमेंट था ये जो हमने कैप्चर किया आप सबके लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा आगे कि आपको कैसा लगा ये एनुअल फंक्शन। मेरे ख्याल से हम सब ने एनुअल फंक्शन पार्टिसिपेट किया है बचपन में, और इस एज में अपने बच्चों को देखना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है, फीलिंग ही एकदम चेंज हो जाती है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो कर भी लेंगे, कर सकते हैं कि नहीं, उनके लिए टफ तो नहीं होगा, बट नहीं, सब कर लेते हैं, हमने भी किया था। ये जो डांस आप देख रहे हैं इसमें अरमान था, हालांकि मुझे दूर से बिल्कुल नहीं दिख रहा था, और ये मैंने उसे बताया भी नहीं था कि तुम मुझे नहीं दिखे, मैंने उसको ये बोला था हाँ मैंने आपको देखा था, बट ये इतनी दूर पे खड़े थे हम। रीज़न उसका वही था कि वापस अंदर जाना वॉज नॉट पॉसिबल, वापस उस जगह पर जाके सीट पे बैठना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ने फटाफट ये दूर से वीडियो रिकॉर्ड किया जितना आ पाया। हालांकि मैं समझ गई थी अरमान कहाँ पे है,
क्योंकि अपने बच्चे को तो देख के हम लोग समझ ही जाते हैं बीइंग अ मॉम। तो थोड़ी देर में मुझे समझ में आ गया था कि अरमान कहाँ पे हैं, बट एग्जैक्टली मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। इसके बाद हम लोग वीडियो फिनिश होने के बाद जब इनका पूरा परफॉर्मेंस हो गया तो मैंने वीडियो बंद करी एंड हम लोग निकलने वाले थे इन लोग को लेके। बट इन लोग को लेने में ही इतना टाइम लगा क्योंकि सारी क्लासेस एक एक करके आ रही थी एंड बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये देखिए, ये जब ख़त्म होने लगा तो ये थोड़ी सी मैं आपको दिखाऊं परफॉर्मेंस। ये देखिए, लाइटनिंग एंड ऑल बहुत ही प्यारी हो रखी थी बहुत। इसके बाद हम लोग ने ये प्रिटी गर्ल्स का डांस कैप्चर किया है, मुझे बहुत ही क्यूट लगी। एक्चुअली मुझे गर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग को ये एनुअल फंक्शन अच्छा लगा हो और आप लोग को अपने बचपन की याद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मन से ये वीडियो मैंने बनाई है, स्पेशली थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दिवाली चल रही है, फेस्टिवल है, तो काम बहुत आ रहे हैं, तो इसीलिए। अब नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, हम लोग बहुत जगह घूमने वाले हैं, तो प्लीज़ बी ऑन माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए सॉरी। एंड अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो करके जाइएगा। अब तो आप मुझे पहचानने लगे होंगे, दी संडे गर्ल आपकी, ठीक है। तो इसके बाद हम फटाफट ये डांस देखते देखते पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया और फाइनली ये डांस ख़त्म हुआ। एंड ये डांस ख़त्म होते ही हम लोग निकले एंड मैंने दोनों बच्चों को पिकअप किया। दोनों बच्चों को पिकअप करके बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन प्लेस से मैं बाहर निकली एंड देन आई फील रिलैक्स्ड। फिर मैंने बच्चों को ट्रीट दी क्योंकि इतना उन्होंने परफॉर्म किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।